अब भारत के खिलाफ साजिश की टूलकिट को डिकोड करने का वो दावा जिसने भारत को सावधान होने की दस्तक दी है। बेंगलुरु की जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी का पूरा ब्यौरा आज दिल्ली पुलिस ने सामने रख दिया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि दिशा रवि उस पूरे प्लान में शामिल है जिसके तहत 26 जनवरी को दिल्ली में गहरी साजिश रची गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार खालिस्तान समर्थक एमओ धालीवाल ने 11 जनवरी को 26 जनवरी को लेकर एक जूम मीटिंग की थी। उस जूम मीटिंग में दिशा रवि समेत तकरीबन 70 लोग शामिल थे। दिशा रवि की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली पुलिस की थ्योरी, उसकी लाइन एकदम साफ है कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सब खालिस्तान समर्थकों की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। 22 साल की एक भोली भाली लड़की या साजिश के टूल किट की एडिटर, एक जलवायु कार्यकर्ता या गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आग लगाने वाली। बेंगलुरु की दिशा रवि की गिरफ्तारी पर उठ रहे इन्हीं सवालों के बीच दिल्ली पुलिस उसे लेकर अपनी थ्योरी पर अडिग है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के सामने आए टूल किट की जांच करते करते दिल्ली पुलिस दिशा रवि तक पहुंची। 5 दिन की पुलिस रिमांड हासिल कर दिशा से पूछताछ में जुटी दिल्ली पुलिस ने उसे 26 जनवरी को हुई हिंसा का सूत्रधार घोषित किया है। सर्च में यह भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है। दिशा की जो फ्रेंड फॉर फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी है, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की साजिश के 3 चेहरे बताए हैं। गिरफ्तार हो चुकी दिशा रवि, मुंबई की वकील निकिता जैकब और महाराष्ट्र के बीट का इंजीनियर शांतनु। निकिता और शांतनु अंडरग्राउंड है। दिल्ली पुलिस की एक टीम निकिता जैकब से 11 फरवरी को पूछताछ कर चुकी है। पुलिस कहती है कि जैकब से 12 फरवरी को भी पूछताछ की जानी थी, लेकिन लिखित भरोसा देने के बावजूद वो फरार हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पोएटिक फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाने वाले कनाडा के खालिस्तान समर्थक एमओ धालीवाल ने अपनी एक सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया था। दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। टूलकिट मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि से साइबर सेल के इसी दफ्तर में लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि टूलकिट मामले में दिशा रवि ही वन ऑफ द की कॉन्स्पिरेटर है। उन्होंने टूलकिट में 3 फरवरी को एडिटिंग की थी, उसके बाद उसको प्रोपेगेट किया और आगे बढ़ाया। अदालत में दिल्ली पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि दरअसल ये पूरी जो कवायद है वो खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करने की कोशिश है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन प्रो खालिस्तानी ग्रुप भी इससे जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि दिशा, निकिता और शांतनु ने एमओ धालीवाल के साथ 11 जनवरी को जूम कॉल पर मीटिंग की थी और उसी में साजिश का पूरा खाका खींचा गया। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था।
यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर मचे हंगामे के बावजूद दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच को सही दिशा में और कार्रवाई को पुख्ता कहा है। पुलिस का अगला टारगेट निकिता जैकब और शांतनु की गिरफ्तारी का है। ग्रेटा फाइल्स जो तहकीकात की जा रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से, उसमें एक और आरोपी का नाम सामने आया है, एडवोकेट निकिता जैकब, जो कि गोरेगांव स्थित मुंबई की एक हाई राइज में रहती है। डी विंग में इसी बिल्डिंग में निकिता का घर है। कल दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां पर आई थी, सर्च किया गया, निकिता घर पर नहीं मिली है। उनके अगेंस्ट दिल्ली कोर्ट से एक नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया गया है। पुलिस उनकी तलाश में है क्योंकि उनका मिलना, इस पूरे टूल किट ऑपरेशन को किस तरह से किया गया था, क्या एडिटिंग हुई थी लेटर्स में, ये सारी चीजों का जवाब लेने के लिए बहुत जरूरी है। अंडरग्राउंड होते हुए भी निकिता जैकब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। उसके वकीलों की दलील है कि उसने अपना पूरा पक्ष दिल्ली पुलिस के सामने रख दिया है। हम लोग बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि 4 हफ्ते का निकिता को प्रोटेक्शन दिया जाए कोर्ट से, क्योंकि देखिए प्रॉपर जुरिस्डिक्शन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है। मुंबई हाई कोर्ट में सिंस वो रहती है, यहाँ की रेसिडेंट है, तो इसलिए हमने माननीय अदालत को हमने अप्रोच किया है ताकि जब तक वो उधर जाए प्रॉपर मेरिट्स पे मैटर आर्ग्यू करने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए। दिल्ली पुलिस ने टूल किट का कंटेंट सामने आने के बाद अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन अब उसे चेहरे मिल गए हैं। हालांकि 26 जनवरी की हिंसा को अंतर्राष्ट्रीय साजिश साबित करने और इसे खालिस्तानी कनेक्शन की पड़ताल करने में कई पड़ाव आने वाले हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख और विद्या के साथ तंसीम हैदर और अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिशा रवि अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ जुड़ी हुई है। उसने ग्रेटा थनबर्ग के अभियान के तहत कई क्लाइमेट अभियानों में हिस्सा लिया है, लेकिन अब जब उसे दिल्ली पुलिस लेकर उसे बेहद सनसनीखेज दावा कर रही है तो हमारे देश की राजनीति में उबाल आ गया। कांग्रेस समेत लगभग समूचे विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। हालांकि बीजेपी के नेताओं की दलील यह है कि किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों का ये पर्दाफाश हुआ है। उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। जिस दिशा रवि को दिल्ली पुलिस 26 जनवरी की हिंसा का मास्टरमाइंड बता रही है, उसे लेकर कानून की हर परिपाटी का पालन करने की ये दुहाई दिल्ली पुलिस की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी पता है कि दिशा रवि को लेकर हर मोड़ पर उसे तीखे सवालों का जवाब देना है। दिशा रवि की गिरफ्तारी से उठे सियासी तूफान में आपको ले चलें, उससे पहले जान लें कि दिशा रवि के परिवार ने अब तक उसकी गिरफ्तारी पर खामोशी क्यों ओढ़ रखी है। हम लोग इस वक्त दिशा रवि के घर के बाहर मौजूद है, मगर उनके घर के लोग अभी मीडिया से बात नहीं कर रहा है। जांच की बात करें तो दिशा 5 दिन की कस्टडी में है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। 22 साल की दिशा रवि बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज से ग्रेजुएट है। 2018 में जलवायु एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने जो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ग्रुप शुरू किया, दिशा रवि उससे जुड़ी रही है। दिशा रवि ने 2019 में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के इंडिया विंग की शुरुआत की थी। दिशा रवि भारत में जलवायु परिवर्तन से जुड़े अभियानों में शामिल हुई है। जलवायु परिवर्तन के असर को लेकर उसने कई लेख लिखे हैं। दिशा रवि की ये प्रोफाइल उसकी सकारात्मक छवि सामने रखती है, लेकिन जब इसके उलट दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को दिल्ली हिंसा का प्रायोजक बताया तो विपक्ष ने कहा कि यह तो दमन है, लोकतंत्र की आवाज दबाने की साजिश है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं, देश नहीं भारत चुप नहीं कराया जा सकेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो कविता ही रच दी। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके सब ने तूफान खड़ा किया कि आखिर क्यों दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। I don't think that a tweet by a girl of 21 or 22 can destabilize India, right? A country which is not afraid of China
can't possibly be afraid of Disha. मोदी सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है देश के युवा से। आज मैं अंग्रेजी में कहूं तो मोदी गवर्नमेंट इज एलर्जिक टू ऑपोजिशन बट इज मोर एलर्जिक टू द यूथ ऑफ इंडिया। Cannot spare a 21 years girl. Fight the politics politically, but don't abuse the people, don't accuse the people, don't beat the farmers, don't beat the students. दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध करने वाले उसकी कम उम्र का हवाला देकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि दिशा रवि की कम उम्र की दलील पर पहला जवाब बीजेपी के बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद पीसी मोहन की ओर से आया। उन्होंने कहा है कि बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था। उम्र तो एक संख्या है, कोई कानून से ऊपर नहीं। कानून अपना काम करेगा। एक अपराध अपराध ही है। बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने पूछा, 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता छात्रा, क्या ये पहचान भारत तोड़ने वाली ताकतों के है? टूल किट तक उसकी पहुंच कैसे हुई? वो भारत विरोधी व्हाट्सएप ग्रुप की सदस्य क्यों है? कई सवाल हैं, लेकिन सिर्फ एक जवाब, 21 साल की लड़की। बीजेपी के नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री तक पूछने लगे हैं कि जब 26 जनवरी की हिंसा पर खुलासा हो रहा है तो राजनीतिक नेताओं को परेशानी क्यों हो रही है? भारत बैशिंग ब्रिगेड की साजिशी सुपारी सिंडिकेट। अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का कहां-कहां से तार जुड़ा हुआ है, कहां-कहां से इसके जो है वो देश को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र के कहानी किस्से जुड़े हुए हैं, तो कानून को अपना काम करने दीजिए, एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का अगर खुलासा हो रहा है तो कुछ सियासी सूरमाओं के सूपड़े सूझ रहे हैं। क्यों सूझ रहे हैं? ये तो अपने आप में दाल में काला दिखाई पड़ता है। दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली दिखाई पड़ती है। इसलिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी पलटवार करने में जुटी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज तो अपनी प्रतिक्रिया में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।